हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ महाशिवरात्रि की पावन कथा। एक कथा तो ये है कि महाशिवरात्रि इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन माँ पार्वती और भोले शंकर का विवाह उत्सव हुआ था। और दूसरी कथा ये है कि एक भील था जिसका नाम लुब्धिका था और वह शिकार खेलता था और शिकार से ही अपना भोजन यापन कर रहा था। एक दिन वह एक हिरनी का शिकार कर रहा था। वह शिकार खेल रहा था। हिरनी बहुत ही रोने लगी उसके सामने में आकर। वह जैसे ही सोची कि अब ये शिकार खेलने वाला मुझे मार डालेगा तो बहुत ही वो रोने लगी और उसने अपने शब्दों में कहा कि हे भील, मैं तुम्हारा शिकार बनने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरा एक बच्चा है छोटा सा, उससे मैं वापस मिलकर और फिर आती हूँ, फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। तो वह भील सोचा कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपने बच्चे से मिल के आ जाओ, फिर मैं तुम्हारा शिकार कर लूँगा। इस तरह से वह हिरनी वहाँ से चली जाती है और वह जो शिकारी रहता है वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ जाता है और वह उस शिकारी का इंतज़ार करने लगता है जिसका वह शिकार करेगा। हिरनी तो नहीं आती है। उस दिन शिवरात्रि था। भील को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि आज शिवरात्रि है और वो बेल के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। और शिवरात्रि में रात्रि पूजन का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए उस दिन वह एक तो बेल के पेड़ पर था वो, और नीचे शिवलिंग था उस बेल के पेड़ के नीचे, और उसने जो अपने प्यास बुझाने के लिए अपनी घघरी में जल रखे हुए था, उस जल से पूरी रात वह महादेव का अभिषेक होते रहा और वह शिकारी का इंतज़ार कर रहा था कि वो हिरन कब आएगा और मैं उसका शिकार करके ले जाऊंगा, जिससे मैं अपना भोजन जीवन यापन करूंगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि वह आज शिवरात्रि है और वो महादेव का अभिषेक कर रहा है। उसके गगरी से जल गिरता गया और बेल के जो पेड़ थे उससे जब डालियाँ हिलती थी तो उसके पत्ते गिरकर महादेव पर चढ़ते गए। इससे महादेव बहुत ही प्रसन्न हो गए और बहुत ही खुश हुए और कहे, सुबह जब हुआ तीसरे पहर की पूजा भी उसने संपन्न कर ली। उसी तरीके से जैसे वो जल गिरते गया पूरी रात वह इंतज़ार करता रहा उस हिरन का, और इस तरह से भगवान की भी पूजा होती रही आप रूपी। उसको पता नहीं था इस बात का, लेकिन अनजाने में उसकी पूजा हो गई। इस तरह से महादेव बहुत ही खुश हुए और साक्षात प्रकट होकर उसको बोले कि तुम मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो भील घबरा गया, बोला कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि मैंने कौन सी पूजा की है। तो इस तरीके से महादेव ने कहा कि तुमने आज पूरी रात मेरे ऊपर अभिषेक किया, इससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो मांगो। तो उसने कहा कि हे प्रभु, मैं तो बहुत पापी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरा कल्याण हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। और आप ये भी वरदान दीजिए कि आपकी पूजा जो पूरी रात पूरी श्रद्धा से करेगा उसका आप मन वांछित फल जरूर देंगे और उसकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। इस तरह से वर देकर महादेव वहाँ से गायब हो गए। यही आज की कथा है। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर इसका फुल वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं।